ईपीएफओ की पेंशन स्कीम चर्चा में है। चर्चा है ज्यादा पेंशन के ऑप्शन की। ईपीएफओ ने ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनने की डेडलाइन को 3 मार्च से बढ़ाकर 3 मई कर दिया है। क्या है ये स्कीम? इससे आपको कैसे फायदा होगा? क्या आपको इस ऑप्शन का चुनाव करना चाहिए? ऐसे सवाल हर कर्मचारी के मन में हैं। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आज के इस बीक्यू एक्सप्लेनर में। थोड़ा पीछे चलते हैं, फ्लैशबैक में। देश में 1995 के पहले पेंशन स्कीम की कोई व्यवस्था नहीं थी। नवंबर 1995 में ईपीएफओ के तहत ईपीएस को इंट्रोड्यूस किया गया। अब तक होता यह आया था कि कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 12% योगदान ईपीएफओ में देता था। इस बेसिक सैलरी में महंगाई और कुछ अन्य भत्ते भी शामिल होते थे। इसके बराबर ही योगदान कर्मचारी का संस्थान भी ईपीएफओ में करता था। अब रिटायरमेंट के बाद कुल जमा की गई राशि और ब्याज मिलाकर एक बड़ा फंड कर्मचारी को मिल जाता था। 1995 में ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन स्कीम के आने के बाद व्यवस्था में थोड़ा बदलाव हुआ। अब कर्मचारी के संस्थान की तरफ से किया जाने वाला 12% का योगदान 2 हिस्सों में बांटा गया, यानी 8.33 और 3.67%। बड़ा हिस्सा यानी 8.33% जाने लगा ईपीएस में और बचा हुआ 3.67% ईपीएफ में। यहां एक ट्विस्ट था। ट्विस्ट ये कि इस डिडक्शन के लिए पेंशन योग्य आय की सीमा पहले 5,000 रुपए रखी गई थी, फिर इसे बढ़ाकर 6,500 रुपए किया गया और 1 सितंबर 2014 तक पेंशन योग्य आय के लिए यही सीमा लागू रही। फिर आया अगस्त 2014 और ईपीएफओ ने ईपीएस के नियमों में बदलाव कर दिए। पेंशन योग्य आय की सीमा को बढ़ाकर 15,000 रुपए किया गया। इसके साथ ही ये ऑप्शन भी रखा गया कि अगर आप अपनी वास्तविक बेसिक सैलरी के हिसाब से ईपीएस में योगदान करना चाहते हैं तो आप अपने संस्थान पे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए आवेदन नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा कि ईपीएस में योगदान आपका 15,000 रुपए की अधिकतम सीमा के हिसाब से ही होगा। मतलब चाहे आपकी आय कितनी भी हो, पेंशन फंड में आपका योगदान 15,000 रुपए के 8.33% के हिसाब से ही किया जाएगा, यानी हर महीने अधिकतम 1,250 रुपए का योगदान होगा और बाकी की राशि ईपीएफ में ट्रांसफर कर दी जाएगी। 2014 में इस स्कीम के चुनाव के लिए सभी कर्मचारियों को 6 महीने की समय सीमा दी गई, जिसके बाद कुछ और शर्तों के साथ 6 महीने के लिए और बढ़ाया गया। इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि कोई कर्मचारी 50,000 रुपए की बेसिक सैलरी लेता है। अब पुरानी पेंशन की स्कीम के हिसाब से उसकी पेंशन योग्य सैलरी होगी 15,000 रुपए, जिसका 8.33% यानी 1,250 रुपए का योगदान फंड में जाएगा। अगर वो कर्मचारी ज्यादा पेंशन के लिए स्कीम में खुद को रजिस्टर कराता है तो पेंशन स्कीम में उसका योगदान उसकी वास्तविक बेसिक सैलरी 50,000 से निकाला जाएगा, यानी योगदान 4,165 रुपए का होगा। इसके बाद कई कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया कि 2014 में पेंशन स्कीम में किए गए बदलावों को समझने और स्कीम को चुनने के लिए जो समय दिया गया था वो पर्याप्त नहीं था। जानकारी के अभाव में कई कर्मचारी इसका फायदा नहीं उठा सके। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने नवंबर 2022 में ईपीएफओ को आदेश दिया कि ज्यादा पेंशन वाले विकल्प के चुनाव के लिए कर्मचारियों को 4 महीने का और वक्त दिया जाए। ईपीएफओ ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए ज्यादा पेंशन के लिए रजिस्टर करने का ऑप्शन कर्मचारियों को दिया। शर्त यह थी कि कर्मचारी 1 सितंबर 2014 के पहले से ईपीएफओ के सदस्य होने चाहिए और 1 सितंबर 2014 के बाद भी ईपीएफओ की उनकी सदस्यता बंद ना हुई हो। अब ये स्कीम आपके लिए कितनी फायदेमंद है, आपको इसका चुनाव करना चाहिए या नहीं, ये समझने के लिए हमने बात की ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के फाउंडर और सीईओ पंकज मठपाल से। आइए सुनते हैं पंकज की राय। आपको चुनना चाहिए कि नहीं चुनना चाहिए, ये काफी बातों पर निर्भर करता है। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि यदि आप देखें कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा है, रिटायरमेंट के बाद काफी लंबे वक्त तक आपको पेंशन मिलती रहेगी, तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपको वो जो लमसम पैसा कम मिल रहा है वो उसकी ज्यादा दिक्कत ना हो। लेकिन उसी के सामने आप ऐसा चाहते हैं कि ये तो भरोसा नहीं है कि कितने समय तक पेंशन ले पाएंगे, लेकिन लमसम पैसा जो होता है एक साथ मिल जाता है तो अपने काम आता है और उसको आप अपनी तरह से इन्वेस्ट करके उस पर ज्यादा रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में शायद ये विकल्प भी सही रहे कि आप लमसम पैसा ज्यादा ले लें। तीसरी बात यह है कि अभी तक इस पर जो फॉर्मूला है उसमें कुछ बदलाव होता है, ऐसा कोई किस तरह से पेंशन कैलकुलेट होती है उस पर बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। तो ये भी कारण है कि अभी से इस बात का अंदाजा लगा पाना कि आपको पेंशन कितनी मिल पाएगी यदि आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है ईपीएस की तरफ, तो वो भी थोड़ा सा कारण है जिसको लेकर बहुत क्लैरिटी नहीं है। उम्मीद है कि पेंशन स्कीम को लेकर अब तस्वीर साफ हो चुकी होगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने कलीग्स को भी दिखाइए और जानकारी भरे ऐसे ही वीडियोस के लिए बीक्यू प्राइम हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।